हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा होने वाला है जो 2021 में, इसके बारे में हम बात ये करेंगे कि इसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जैसे हमें 90% मार्क्स लाना है तो हम कैसे लाएं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए हम उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर आप इन बातों पर ध्यान रखते हैं और इसे फॉलो कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 90% मार्क्स बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है हम इसके बारे में जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक एक करके लिखा हुआ हूं तो उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक नंबर में लिख के रखा हूं कि प्रीवियस ईयर के सवालों को, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्या है। यानी प्रीवियस ईयर कहने का मतलब ये है कि आपका जो पिछले साल का पेपर हो चुका है या फिर उसके पिछले साल का हो गया है या फिर उसके पिछले, तो आप यानी क्या करिए कि जो 2011 से लेके यानी जो अभी तक यानी पेपर पूछा गया है यानी 2020 तक जितना भी पेपर है, यानी ये जो 9 साल का पेपर है, यानी सभी को आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, सभी को यानी आपको क्या करना है, यानी कम से कम 2 से 3 बार यानी सबको क्या करिए फ्रेंड्स, ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। सबको कम से कम आपको 2 से 3 बार ख़त्म कर देना पड़ेगा। या फिर आपको 2014 से लेके अभी तक यानी अपडेट मिला है, यानी एक क्वेश्चन बैंक है बुक का नाम, उसमें 2014 से लेके 2020 तक का यानी टोटल दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का दे रखा है। तो आपको उसे क्या करना है फ्रेंड्स, यानी बार बार उसे बना के कम से कम 2 से 3 बार उसे ख़त्म कर दीजिए। मैं इसलिए लिखा हूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर लिखने का मेरा यही मतलब है कि यानी बोर्ड क्या करता है, यानी 100% तो उसे क्वेश्चन बनाना है, सेट करना है, ठीक है। तो 100% यहाँ पे क्वेश्चन सेट करता है तो क्या करता है, जो 70% है इन्हीं यानी 2014 से लेके 2020 के बीच में क्या करेगा फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को लेके यानी ये 70% पेपर तैयार कर देगा और 30% ऐसा पेपर तैयार करेगा जिसमें कि यानी जैसे मैथ सेट किया तो मैथ में जैसे अगले बार 40 था तो इस बार क्या करेगा, उसी को यानी 50 करके ऐसे करके दे देगा, ठीक है। क्यों, केवल नंबर चेंज कर देता है, ठीक है। तो यानी 70% ये जो क्वेश्चन रहता है यानी पिछले सालों का रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखा हूँ प्रीवियस ईयर के सवालों को सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें, ठीक है। अगर मैथ है तो मैथ को यानी कम से कम 2 से 3 बार जरूर बना ले। कौन कौन, यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग 2 नंबर स्ट्रेटजी की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला हम लोग का स्ट्रेटजी ये है कि दे रखा है महत्वपूर्ण पाठ का चयन करें और उसे भी 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। मेरे कहने का मतलब ये है, महत्वपूर्ण पाठ आपको कैसे मालूम चलेगा, आपको तो मालूम नहीं होगा कि महत्वपूर्ण पाठ कौन कौन सा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक सिलेबस मिलता है, ठीक है। एक सिलेबस मिलता है, चाहे आप कोई भी बोर्ड का हो तो उससे ये मालूम चल जाएगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री है तो यानी यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा, यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है सबसे अधिक मार्क्स यानी 20 मार्क्स का पूछ रहा है मैथ में। तो यानी आपको क्लियर तो हो जाएगा कि हाँ, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री करके जाता हूँ तो मैं 20 नंबर अपना कंफर्म कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो मैं इतना नंबर पढ़ के जाऊँगा तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं लिखा हूँ महत्वपूर्ण पाठ। अब देखिए यहाँ से साइंस में आते हैं तो बायोलॉजी में भी कुछ महत्वपूर्ण पाठ है, उसमें से अधिक क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे ही आ जाइएगा केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी वही स्थिति है, यानी कुछ ऐसा पाठ है कि जिसमें अधिक से अधिक मार्क्स पूछा जाता है। तो जो भी चैप्टर से अधिक मार्क्स पूछे जा रहे हैं उसे हमें अभी कवर करना है। अभी तो मेरे पास यानी हम लोगों के पास पर्याप्त समय नहीं बचा है, मात्र 20 से 25 दिन बचा हुआ है और इसी में हमें अपना जो भी है यानी जो भी पाठ है सबको यानी कंप्लीट करना है। तो सब तो हमें हो नहीं पाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण पाठ है अगर हम उसे कर लेते हैं तो हम लोग का यानी मार्क्स जो है अच्छा से अच्छा यानी 90% हम मार्क्स मंगा सकते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, तो इसे क्या करना है, महत्वपूर्ण पाठ का चयन करें और कम से कम उसे भी कितना बार पढ़ना है, 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग अगले स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। यानी 3 नंबर हम लोग का स्ट्रेटजी क्या है, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक विषय को रोजाना पढ़े। प्रत्येक विषय को मैं क्यों बोल रहा हूँ, यानी आपका जो बोर्ड का परीक्षा होगा या तो 500 नंबर का होगा, ठीक है। 500 नंबर का होगा तो इस 500 नंबर में तो यानी आपका हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, ठीक है, और साइंस भी आता है, सोशल साइंस भी आता है, ठीक है। सोशल साइंस भी आता है, उसके बाद से आपका हो गया यानी संस्कृत भी रहेगा, ठीक है। और एक सब्जेक्ट और छूट रहा है, यानी हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस भी हो गया और यहाँ से मैथ हो गया, ठीक है। यानी इतना सब्जेक्ट है, यानी टोटल जो होता है पेपर 600 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 100 नंबर जो है इंग्लिश का यानी नहीं जुड़ता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इंग्लिश को अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ना भी नहीं है, इसे भी पढ़ना है, ठीक है। तो यानी हिंदी मेरा 100 मार्क्स का यानी साइंस 100 मार्क्स
का, सोशल साइंस भी 100 मार्क्स का, और यहाँ से साइंस भी 100 मार्क्स का हो जाएगा, मैथ भी 100 मार्क्स का। तो अगर आप सोचिएगा कि मैं केवल मैथ पढ़ लूँ, मैथ पढ़ने से अगर मैं 90% तक पहुँच सकता हूँ, तो ये नामुमकिन है। ठीक है, आपको यानी जितना मैथ पे टाइम आप दे रहे हैं उतना ही समय आपको साइंस पे देना है, उतना ही आपको सोशल साइंस पे देना है। ठीक है, उतना ही आपको संस्कृत पे देना है, उतना ही आपको हिंदी पे देना है, और उससे थोड़ा सा कम यानी आपको इंग्लिश पे समय देना होगा। ठीक है, जब तक आप सभी विषय को लेकर नहीं चलते हैं तब तक आपका यानी 90% तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, क्या करना है इसमें, सब प्रत्येक विषय को रोजाना पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो आप कितना 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, जितना पढ़े उसी को रिवीजन करें, लेकिन पढ़े जरूर। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, अगला जो है हम लोग का स्ट्रेटजी 5 नंबर ये है कि ऑब्जेक्टिव सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और प्लस रिवीजन करना है। यानी ऑब्जेक्टिव सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव सवाल जो है क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा। ठीक है, मैथ में अगर आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा है तो क्या करना है हमें, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है फ्रेंड्स, 1 नंबर का 1 नंबर जरूर मिल जाता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप सही कर दिए तो 1 नंबर का 1 नंबर बिल्कुल ही मिल गया। लेकिन जैसे ही सब्जेक्टिव में हम आते हैं, जैसे ही फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बनाते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ दिया। ठीक है, अगर उसमें हम बनाते 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 नीचे गए और थोड़ा सा फंस गए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आधा मार्क्स मिलता है। उसके बाद से उसका हैंड राइटिंग देखा जाता है, अगर आपका हैंड राइटिंग है तब जाके आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, वरना आपका 5 नंबर के जगह पे कितना मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 3 मिल सकता है। ठीक है, इसमें यानी पूरा नंबर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ऐसा पोर्शन है कि इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम जितना सही करते हैं मेरा उतना ही मतलब नंबर मिल जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अगला है फ्रेंड्स हम लोग का स्ट्रेटजी ये कि परीक्षा के 15 दिन पहले क्या करना है फ्रेंड्स, केवल रिवीजन ही रिवीजन करना है। क्या करना है, परीक्षा के 15 दिन पहले, जैसे मान लीजिए आपका 17 तारीख से परीक्षा है। ठीक है, सपोज डेट 17 तारीख से आपका परीक्षा है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके ठीक 15 दिन पहले यानी 2 तारीख से आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैथ का ही करना है रिवीजन, यानी हर सब्जेक्ट को क्या करना है फ्रेंड्स, रोजाना पढ़ना है और इसका रोजाना रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करने से क्या होता है फ्रेंड्स, पढ़ाई में जितना भी हम पढ़े हुए हैं पीछे का चीज़, चाहे जो नया चीज़ पढ़े हुए हैं, सब क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग के जहन में रहता है, दिमाग में रहता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स हम लोग का स्ट्रेटजी ये है कि रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आप सभी विषयों में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, देखिए रोजाना अधिक से अधिक पढ़िएगा तब ना, मान लीजिए इतना सारा सब्जेक्ट है, आप सोचेंगे कि एक घंटा में मैं कवर कर लूँ, 2 घंटा में कवर कर लूँ, तो ये नामुमकिन है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको यानी कड़ी से कड़ी अभी से मेहनत अगर आप कर देते हैं तो आपका नंबर जो है यानी बहुत अच्छा आ सकता है, 90% आ सकता है, 80% आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इतने चीज़ों को फॉलो करेंगे तब आ सकता है। ये नहीं है कि आप 1 घंटा पढ़ लिए और सोचेंगे कि मैं 90% 80% मंगा दूँ, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, और यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अधिक से अधिक अभी से मेहनत करना है। ठीक है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, अभी से अगर आप मेहनत करते हैं, ठीक है, तो भी आप यानी 80% तक पहुंच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।